लाल मिट्टी का रहस्य, रक्तांचल का अंतिम बलिदान है देवपुर, वीरान शहर की सीमा। अर्जुन एक खोजी था और वह जानता था कि उसकी जिंदगी किसी सामान्य बिस्तर पर खत्म नहीं होगी। यही वजह थी कि उसकी गाड़ी उसे सूने पड़े देवपुर नगर तक ले आई। शहर खंडहर बन चुका था, चारों ओर बस टूटी दीवारें और अजीब सी खामोशी थी। शहर के पीछे एक ऊंची पथरीली पहाड़ी थी जिसकी मिट्टी का रंग सामान्य नहीं बल्कि गहरा लाल था। स्थानीय लोग इसे रक्तांचल कहते थे। अर्जुन ने जैसे ही रक्तांचल की तरफ बढ़ना शुरू किया, हवा में एक तेज और अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सल्फर और कुछ जला हुआ मांस मिला हो। पहाड़ी के ऊपर एक सपाट जगह थी। यही था रक्तांचल का मरघट। यहां कोई शमशान नहीं था, बस पत्थर की 3 वेदियां थीं जिन पर 3 अधजली चिताएं मंद मंद जल रही थीं। आए दुर्गापाल, चिता का रखवाला अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला। तभी उसकी नजर चिताओं के पास बैठी एक आकृति पर पड़ी। वह था दुर्गापाल, मरघट का रक्षक। उसका शरीर सूखा, राख से भरा हुआ था और उसकी आंखें चिता की छोटी लपटों की तरह चमक रही थीं। दुर्गापाल ने घर्षण वाली धीमी आवाज में कहा, स्वागत है यात्री। तुम यहां क्या खोज रहे हो? अपनी आखिरी नींद? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मैं इस जगह का सच जानने आया हूं। लोग कहते हैं यहां की आग कभी शांत नहीं होती। दुर्गापाल आगे बढ़ा। शांत? कोई क्यों शांत होगा जब अग्निपिशाच अभी भी भूखा है? उसने चिताओं की ओर इशारा किया। यह मरघट सिर्फ शरीर को नहीं जलाता। जब कोई देह यहां रखी जाती है तो उसकी चेतना, उसका आखिरी विचार, उसका सबसे बड़ा पछतावा एक भाप बनकर इस हवा में ठहर जाती है और अग्निपिशाच उसी ऊर्जा को खाता है। अर्जुन ने पूछा, और तुम? दुर्गापाल हंसा। उसकी हंसी सूखी और भयानक थी। मेरा काम बस इंतजार करना है और तुम्हें मार्ग दिखाना। थरी आग का जाल अचानक तीनों चिताओं की आग कई गुना बढ़ गई। उनकी लपटें ऊपर उठने के बजाय अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य जानवर उसे खींच रहा हो। अर्जुन को लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों चीखें एक साथ गूंज उठी हों। ये उन लोगों की अंतिम आवाजें थीं जिनका दर्द अभी भी हवा में कैद था। दुर्गापाल चिल्लाया, जाओ तीसरी चिता के पास। तुम्हें वहां वह किताब मिलेगी जिसमें हर शिकार का नाम लिखा है। अर्जुन पर डर से ज्यादा जानने का जुनून हावी हो गया। वह उस तीव्र गर्मी को सहते हुए तीसरी चिता की ओर भागा। उसने राख में हाथ डाला और एक अधजली चमड़े की किताब, जर्नल, निकाली। आईवी, अंतिम सच। अर्जुन ने कांपते हाथों से जर्नल खोला। यह दुर्गापाल की लिखावट थी, लेकिन नाम रमेश लिखा था। रमेश ने लिखा था, रक्तांचल का शाप यह है कि जब भी कोई जिज्ञासु, उत्सुक व्यक्ति यहां का सच अपने हाथों से लिखता है तो वह अपनी चेतना का बलिदान देता है। पिशाच को हर 10 साल में एक नया रक्षक चाहिए। अर्जुन की आंखें अंतिम पंक्तियों पर ठहर गईं। आज रात एक और यात्री आया है। उसका नाम उसके नीचे खून से लिखा था। अर्जुन! अर्जुन ने डर के मारे किताब फेंक दी और भागने के लिए पलटा, लेकिन दुर्गापाल, रमेश, ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल राख थी। अब कोई फायदा नहीं। दुर्गापाल की आवाज में एक अजीब शांति थी। तुमने शाप पूरा कर दिया है। मेरी चेतना बहुत पहले जल चुकी थी। अब तुम्हारी चेतना अग्नि के लिए अंतिम बलिदान बनेगी। दुर्गापाल ने हाथ उठाया और तीनों चिताएं एक विशाल आग के खंभे में बदल गईं। अर्जुन आग के पिंजरे में फंस गया। उसकी सारी यादें, सारे सपने, उसका अस्तित्व लपटों में जलने लगा। उसकी चीख खाली थी, अस्तित्व के मिटने की चीख। अगली सुबह रक्तांचल शांत था। वहां अब केवल एक आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में वही जला हुआ जर्नल था। उसकी आंखें खाली थीं। वह नया दुर्गापाल था। पहाड़ी के नीचे एक नई कार की आवाज आई। नया दुर्गापाल। अर्जुन मुस्कुराया। उसके गले से वही घर्षण वाली आवाज निकली, स्वागत है यात्री। उम्मीद है तुम जल्दी में नहीं होंगे।